जय महादेव दर्शकों। और दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे कि एक लंबे समय के बाद देव गुरु बृहस्पति अपनी वक्र गति को त्याग कर 24 नवंबर 2022 को प्रातः 4:39 पर मीन राशि में भोग करेंगे। यद्यपि बृहस्पति मीन राशि में ही गोचर कर रहा है, लेकिन अभी वक्र गति से अर्थात रेट्रोग्रेड कंडीशन में इनकी स्थिति है। अब रेट्रोग्रेड कंडीशन को जब ये समाप्त करेंगे अर्थात 24 नवंबर से, तो मेष से मीन राशि के हमारे दर्शकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानने के लिए मैं बड़ा संक्षेप में बृहस्पति के बारे में आपको बताता हूं। और बृहस्पति गोचर में जितना महत्वपूर्ण ग्रह है, उसके समानांतर मात्र शनि को ही आप रख सकते हैं। यद्यपि राहु और केतु भी 18 महीने लगभग एक राशि में गोचर करते हैं, लेकिन बृहस्पति का गोचर सभी ग्रहों से भिन्न होता है, क्योंकि एक मात्र ग्रह बृहस्पति है जो आपके जीवन में घटने वाली सभी अच्छाई, चाहे वह विद्या के रूप में हो, आरोग्यता के रूप में हो, धन के रूप में हो, धर्म के रूप में हो, चरित्र के रूप में हो, यहां तक कि मृत्यु के बाद मोक्ष का ही विषय क्यों न हो, प्रत्येक का कारक बृहस्पति को ही कहा गया। इसीलिए शुभता में हम बृहस्पति को सर्वोपरि मानते हैं, अर्थात बृहस्पति से अधिक शुभता किसी भी ग्रह में नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि शुभग्रह बृहस्पति मीन राशि में लंबे समय से वक्र गति से चलने के कारण उन जातकों को अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त करा पाया, जिनके लिए बृहस्पति योगकारी है, लाभकारी है, अर्थात जिनके जन्मांग में बृहस्पति की अवस्था लाभकारी है। केंद्र का अधिपति हो या त्रिकोण का अधिपति हो, तो बृहस्पति परम लाभकारी ग्रह कहा जाता है। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति योगकारी अवस्था में भी रहा, तो भी अभी तक आपको उचित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए। लेकिन 24 नवंबर के बाद बृहस्पति अपने मूल शुभ ग्रह का स्वभाव ग्रहण करेगा, और उसके बाद निश्चित रूप से यदि बृहस्पति आपका लाभस्थ स्थिति में है, अर्थात गोचर फेवरेबल कंडीशन में है, तो आपको लाभ प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो चर्चा को और विलंब न करते हुए हम सीधे विषय पर आते हैं कि सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के हमारे सभी दर्शक यह जान लें कि उनकी राशि से द्वादश भाव में गया हुआ बृहस्पति भौतिक उपलब्धियों के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन वक्रगति के त्याग के बाद आप देखेंगे कि पहले अनापेक्षित अनावश्यक वैसे जो परेशानी आपकी थी, जो ऋण की स्थिति बनती थी, वह समाप्त। अच्छे कार्यों में धन का व्यय होगा और आय भी बढ़ाएगा। आपकी जरूरतों को बृहस्पति पूरा करेगा, और जो भी व्यय होगा वह अच्छे कार्य के लिए होगा। ऋण की अवस्था भी आएगी तो वह भी अच्छे पद में आएगी। आप भूमि के लिए ऋण ले सकते हैं, भवन के लिए ऋण ले सकते हैं, संतान को पढ़ाने के लिए ऋण ले सकते हैं, अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए ऋण ले सकते हैं।
लेकिन ऋण वही लेंगे या पैसे का व्यय वही करेंगे जो आपके लिए आवश्यक होगा और उपयोगी होगा। इतना अंतर आपको स्पष्ट समझ में आएगा। यदि आपकी जन्मकालिक राशि बृहस्पति है तो निश्चित रूप से आपको सुखद परिणाम यह बृहस्पति देगा। आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर कर रहा बृहस्पति वक्र गति त्याग करने के बाद अपने मूल स्वभावगत शुभ अवस्था में आने के कारण आपको आर्थिक वृद्धि देगा, संतान से प्रसन्नता देगा। यदि आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं और सफल नहीं हो पा रहे थे तो बृहस्पति की मूल अवस्था निश्चित रूप से उसमें सहायक कही जाएगी, अर्थात संतान की इच्छा भी पूरी करेगा। आपको शिक्षा में भी अद्भुत लाभ देगा, एकाग्रता बढ़ेगी, आपके अंदर प्रॉमिसिंग नेचर बृहस्पति डेवलप करेगा और विशेषकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हमारे सभी दर्शकों को यह सुखद परिणाम देगा। तो यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने विगत विफलताओं से बिल्कुल परेशान ना हो, और यदि भविष्य में कोई परीक्षा आयोजित होने वाली है 24 नवंबर के बाद तो उसके लिए आप मेहनत करें। बृहस्पति योगकारी है, इसलिए सफलता की प्रायिकता बहुत ज्यादा है। यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो आपके राशि से दशम भाव में गोचर कर रहा बृहस्पति मिश्रित परिणाम प्रदान कराएगा। भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित, वाहन से संबंधित, मातृसुख से संबंधित, यहां तक कि व्यवसाय से संबंधित भी सुखद स्थिति प्रदान करेगा। लेकिन आपके अंदर आलस्य के वृद्धि होगी, पिता से वैचारिक समानता का अभाव हो सकता है, कई विषयों पर पिता से मतांतर महसूस कर सकते हैं, पिता से दूर रहने की प्रवृत्ति भी आपके अंदर आ सकती है, और अनावश्यक रूप से कभी कभी आप अपने स्वभाव के विपरीत किसी भी कार्य के लिए जिद की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। यदि नौकरी कर रहे हैं तो उच्च अधिकारियों से मतभेद होने की संभावना कही जाएगी, ये ध्यान रखिए। यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो कर्क राशि के लिए भी बृहस्पति का यह गोचर अत्यंत लाभकारी है। आपको अप्रैल तक बृहस्पति के भाग्य भाव में गोचर करने के कारण सुखद परिणाम प्राप्त होंगे, अर्थात प्रत्येक कार्य में आपको भाग्य का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप देखेंगे कि पीछे लंबे प्रयास के बाद भी जो कार्य आपके लंबित पड़े हुए थे वो अब अल्प प्रयास के बाद ही सकारात्मक परिणाम देने लगेंगे। जो कार्य आपके रुके हैं वो गति पकड़ने लगेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि आप विवाह आपका शीघ्र हुआ है तो संतान की भी सुखद सूचना मिल सकती है अप्रैल के पहले। यदि अविवाहित हैं तो बृहस्पति आपको जीवन साथी शीघ्र प्रदान करेगा। यदि आपकी सिंह राशि है तो सिंह राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहा बृहस्पति आपके हर कार्य में विघ्न उत्पन्न करेगा। बड़ों से सहयोग जो अभी तक मिलता रहा है आपको, उसमें संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य में भी लीवर से, डाइजेशन से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
यदि आप कहीं मधुमेह के रोगी हैं, डायबिटिक हैं या न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम है, तो पैर में आपको गंभीर समस्या यह बृहस्पति दे सकता है। अनावश्यक थकान, पैरों की पिंडलियों में दर्द, पाचन का बार बार खराब होना, आपके समझ में न आना, अनडायग्नोस्ड लिवर डिजीजेस प्रदान करता है, डॉक्टर के भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको बृहस्पति का ध्यान रखना होगा गोचर। यदि संभव हो सके, यदि आप पूजा पाठ करते हो तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीला चावल का दान करिए और नियमित रूप से ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का एक माला 108 बार जप कर लिया। कन्या राशि, कन्या राशि के दर्शकों के लिए भी बृहस्पति का गोचर, सप्तम भाव का गोचर बहुत सुखद नहीं कहा जा सकता, विशेषकर आर्थिक पक्ष के लिए। लेकिन यदि आप अविवाहित हैं, विवाह के योग्य हैं, तो बृहस्पति आपको उत्तम फल प्रदान कराएगा, अर्थात विवाह निश्चित कराएगा। व्यवसायिक कार्यों में बहुत धीमा धीमा रिजल्ट आपको देगा। कभी कभी आपको बहुत सफोकेशन महसूस होने लगेगा। कभी कभी जिनके ऊपर पूरा विश्वास करते थे आप, अविश्वास की स्थिति अनावश्यक रूप से उत्पन्न होने लगेगी। आप आवश्यकता से ज्यादा भौतिकता की तरफ चलने का प्रयास कर सकते हैं, जो आपके आचरण के विपरीत है, जिससे पार्टनर से भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ध्यान दीजिए। तुला राशि, तुला राशि के दर्शकों के लिए बृहस्पति का छठे भाव का गोचर परम योगकारी परिणाम देगा, अत्यंत लाभकारी। शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, आध्यात्मिक पक्ष हो, विद्या का पक्ष हो, अर्थात प्रत्येक फ्रंट पर आपके लिए लाभकारी कहा जाएगा। लेकिन यहां ध्यान रखिए, विशेष रूप से शत्रुओं का समन करने वाला बृहस्पति साबित हो। इसके बाद वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि से बृहस्पति का पंचम गोचर अस्थाई परिणाम लाभकारी देगा, अर्थात आपके नए आर्थिक प्रगति के मार्ग आपको मिलेंगे। रुके हुए जो कार्य हैं उसमें गति आएगी। धन के लिए जो कार्य रुके हुए थे वो पूरी व्यवस्था बृहस्पति करके आपके कार्य को संपादित कराएगा। संतान यदि आपकी नौकरी नहीं मिल रही थी, उसे नौकरी भी दिलाएगा। संतान की इच्छा भी पूरी करेगा, अर्थात सभी मानकों पर, सभी इष्ट, सभी इच्छाओं के लिए यहां बृहस्पति सुखद परिणाम प्रदान करेगा। और यदि आपकी धनु राशि है तो धनु राशि के लिए भी चतुर्थस्थ गोचर बृहस्पति का यद्यपि बड़ा लाभकारी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बृहस्पति यहां आपको बहुत कष्ट भी नहीं देगा। कभी कभी आर्थिक व्यय कराएगा और कभी कभी आपको कमर के दर्द और कोल्ड एंड कफेसियस प्रॉब्लम से परेशान कर सकता है। लेकिन प्रगति के लिए बृहस्पति यथावत कहा जाएगा, बल्कि थोड़ी शुभता प्रदान करेगा। विशेष रूप से अचल संपत्ति के लिए यह बृहस्पति का योग अच्छा कहा जाएगा। इसके बाद मकर राशि, मकर राशि से बृहस्पति का गोचर तृतीय होगा। और आप सब हमारे दर्शक जानते होंगे, कई बार मैंने आप लोगों को कहा है कि तृतीय भाव में शुभग्रह का गोचर अच्छा नहीं कहा जाता, तो यहां विपरीत परिणाम मिलेंगे। अभी तक वक्रीय अवस्था के कारण जो सुखद परिणाम आपको मिल रहे थे, जो आसानी से कार्य आपके हो रहे थे, उसमें संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं।
बृहस्पति के मंत्र का जप करिए और पीली वस्तुओं का दान करिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के दर्शकों के लिए बृहस्पति का द्वितीयस्थ गोचर कल्याणकारी परिणाम प्रदान करेगा। परिवार में बिगड़े हुए कार्यों को संपादित करेगा। यदि परिवार के सदस्यों में मनमुटाव की स्थिति है तो सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश करेगा। आर्थिक फ्रंट पे भी आपको अच्छी सफलता प्रदान करेगा और आपके अंदर स्वतः ही परिवार के प्रति, परिवार को एक में जोड़े रहने के लिए किए जाने वाले प्रयास को बढ़ाएगा। अर्थात आपके लिए कुल मिलाकर बृहस्पति का गोचर बेहतर कहा जाएगा। और यदि आपकी मीन राशि है तो आपको ठीक से समझना होगा गोचर। कायदे से समझेंगे तभी आपको उसके अनुसार आचरण कर लाभ लेने की स्थिति बनेगी। अन्यथा आपको लगेगा कि भाई मैंने बताया कुछ और था और परिणाम आपको कुछ और मिल रहा है। देखिए, राशिगत बृहस्पति उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके लिए चंद्रमा योगकारी है। जैसे यदि आपका मेष लग्न है, जन्मकालिक मीन राशि। यदि आपका कर्क लग्न है और जन्मकालिक मीन राशि है। यदि आपका वृश्चिक लग्न है और जन्मकालिक मीन राशि, और यदि आपका मीन लग्न है और जन्मकालिक मीन राशि है, तो निश्चित ही आपके लिए यह बृहस्पति अत्यंत लाभकारी परिणाम प्रदान कराएगा। लेकिन यदि जन्मकालिक चंद्रमा आपका दुर्बल अवस्था को प्राप्त है या अकारक ग्रह की श्रेणी में आता है तो आपके लिए सामान्य गोचर का ही फल प्राप्त होगा, अर्थात बहुत लाभकारी स्थिति नहीं कही जाएगी। धन्यवाद।